प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन दोस्तों। आज मैं 23 मई 2025 का डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में हाल में कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई। हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बना। हाल में किसे 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। हाल में भारत के कोर इंडस्ट्री इंडेक्स में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। शिवपाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया। 19 मई से 12 जून तक भारत में चलने वाले विकसित संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की। हाल में पॉल स्टर्लिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले किस देश के पहले बल्लेबाज बने। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। हाल में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस का आयोजन कहाँ किया गया। हाल में न्यायमूर्ति कैंपिया सोमशेखर को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। हाल में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी और किस फुटबॉलर ने संन्यास लेने की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजन दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है, प्रोत्साहन राशि। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत में पहली बार हाथियों की रखवाली के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर बनाया गया। यह गांव तमिलनाडु के नीलगिरी जिले स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में बनाया गया। इस परियोजना की कुल लागत 5.6 करोड़ रुपये है और इसके अंतर्गत 44 नए घर बनाए गए। ये सभी घर वन विभाग द्वारा बनाए गए हैं और इसमें पीने की पानी की सुविधा, शौचालय और बच्चों के लिए खेल के मैदान भी शामिल हैं। हर घर का नाम उन हाथियों के नाम पर रखा गया है जो मुदुमलाई में काम करते हुए दिवंगत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। दोस्तों नागरकुर्लम तेलंगाना में मुख्यमंत्री ने महत्वाकांक्षी इंदिरा सौर गिर जल विकासम योजना को शुभारंभ किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। दोस्तों इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा संचालित समाधानों के माध्यम से आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में सिंचाई और पानी की पहुंच में सुधार करना। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस योजना का आधिकारिक उद्घाटन अमाराबाद मंडल के माचाराम गांव में किया गया। इसका कुल बजट आवंटन 12,600 करोड़ रुपये है। इस पहल के तहत राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को प्रति यूनिट 6 लाख रुपये की 100% सब्सिडी प्रदान करेगी। शुभारंभ समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योजना के तहत किसानों और अन्य लाभार्थियों को
सौर पंप सेट वितरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने रोटरडैम में 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में सम्मिलित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, संतोष कुमार सारंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने आज रोटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में भारत की रणनीति की दूरदर्शिता और क्षमताओं पर प्रकाश डाला। सचिव ने इस क्षेत्र में विश्व गुरु बनने के लिए हरित हाइड्रोजन की भारत की परिवर्तनकारी संभावनाओं को रेखांकित किया है। यह महत्वाकांक्षा काफ़ी हद तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की ताकत पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस योजना, यह क्या योजना है राहवीर योजना? क्या है राहवीर योजना के बारे में जानकारी? यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल इंसान को गोल्डन आवर पहले 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बच जाती है, तो वह नागरिक 25,000 की पुरस्कार राशि का पात्र होगा। पहले यह इनाम 5,000 था, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया, ताकि लोगों को मदद के लिए प्रेरित किया जा सके। दोस्तों, कैसे मिलेगा इनाम, इसके बारे में जानकारी। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर अस्पताल खुद पुलिस को सूचना देगा और इसकी एक कॉपी आपको भी दी जाएगी। पुलिस कलेक्टर की रिपोर्ट भेजेगी, जिसमें आपकी जानकारी और कार की पुष्टि होगी। परिवहन विभाग द्वारा आपके बैंक खाते में 25,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, विकास सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 2025-26 के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। यह चौथी बार है जब वह एससीबीए के प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुए। सिंह ने अन्य प्रत्याशियों सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय और आदिश अग्रवाल को हराया। इससे पहले सिंह ने 2022 से 2023, 2017 से 2018 और 2021 से 2022 में भी यह चुनाव जीता था। राहुल कौशिक ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। प्रजा बघेल मानद सचिव चुनी गई और विक्रांत यादव को कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 22 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धरती पर विभिन्न जीव जंतुओं, स्थापत्यों और मशाल तंत्रों की रक्षा और उनके संरक्षण के प्रति लोगों की सलाह लेने के उद्देश्य से मनाई जाती है। जैव विविधता हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह भोजन, पदार्थ, प्राकृतिक जल और रासायनिक संतुलन जैसे असंख्य विविधता का आधार है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में जैव विविधता पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD लागू किया था। शुरुआत में यह दिन 29 दिसंबर को मनाया जाता था, क्योंकि इसी दिन 1993 में कन्वेंशन लागू हुआ था। लेकिन साल 2000 में इसे 22 मई को कर दिया गया, क्योंकि इसी दिन 1992 में नैरोबी, केन्या में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हाइब्रिडिटी को ख़त्म कर दिया गया था। दोस्तों, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में न्यायमूर्ति कैंपिया सोमशेखर को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी मणिपुर। भारत के राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के रिपब्लिकन कैंपिया सोमशेखर को डोमिनिक उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। यह मास्टर मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार को 21 मई 2025 को होने वाले संन्यास के मद्देनज़र की छुट्टी हो गई है। बौद्ध सोमशेखर के पास कर्नाटक में 3 दशक से अधिक का ऐतिहासिक अनुभव और विधिक सेवा का रिकॉर्ड है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, 1990 में मैसूर और चामराजनगर में दीवानी और फौजदारी मामले वजूद की शुरुआत हुई। 1998 में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किए गए। जुलाई 2016 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। जुलाई 2018 में अस्थायी न्यायाधीश बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात सरकार द्वारा जारी नवीनतम जनगणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी
32.19% से बढ़कर 2025 में 891 हो गई, जो 2020 में 674 थी। हालांकि संरक्षणकर्ता वन क्षेत्रों के बाहर रहने वाले शेरों की बढ़ती संख्या के बारे में चिंतित हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है। कुल शेर आबादी में 55.78% वन क्षेत्रों में पाए गए, जबकि 44.22% गैर वनी क्षेत्रों जैसे बंजर भूमि, कृषि क्षेत्र, नदी के किनारे, बागानों और मानव बस्तियों के निकट के क्षेत्रों में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के कोर इंडस्ट्री इंडेक्स में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पॉल स्टर्लिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले किस देश के पहले बल्लेबाज बन गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आयरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2050 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के उपभोक्ताओं के अनुसार भारत 2050 तक चीन से पीछे है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन गया है। अनुमान के मुताबिक भारत की वार्षिक आलू उत्पादन क्षमता 100 मिलियन टन 10 करोड़ तक पहुंच सकती है। यह नामांकित वैज्ञानिकों, कृषि नवाचारों और सरकार की नीतिगत सहायता से संभव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के 16वें वार्षिक दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पेप रीना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फीफा विश्व कप 2010 विजेता और स्पेन के साथ 2 बार यूरोपीय चैंपियन 2008-2012 रहे पेपे रीना ने 26वें सत्रों के बाद पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वेनेजुएला इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 2025 में तेल और गैस भंडार के आधार पर शीर्ष 4 देशों के बारे में जानकारी। पहला देश है वेनेजुएला, 300 अरब बैरल से अधिक। दूसरा है सऊदी अरब, 267 अरब बैरल से अधिक। तीसरा है
ईरान, एक 186 अरब बैरल, और रूस है 107 अरब बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवपाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ज्वेलिन थ्रो इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के ओलंपिक जेवलिन प्लेयर शिवपाल सिंह अपने कैरियर में दूसरी बार डोप टेस्ट में फेल हो गए। अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उन पर 8 साल का बैन लग सकता है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 29 वर्षीय शिवपाल इस साल की शुरुआत में लिए गए डोप टेस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन की वजह से पॉजिटिव पाए गए। वे उस समय NIS पटियाला में ट्रेनिंग ले रहे थे। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद।